प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंतर्गत प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आइए देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है। फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and their product is 182। दो नंबर्स ज्ञात कीजिए जिसका सम 27 है, जिसका योगफल 27 है, एंड दियर प्रोडक्ट इज 182 और उनका गुणनफल 182 है। प्रिय बच्चों, हम दो नंबर्स लेट करते हैं। एक नंबर हम बच्चों लेट करते हैं x, एक नंबर क्या लेट करते हैं x, और दूसरा नंबर हम लेट करते हैं, ये नंबर्स हैं। एक नंबर हमने x लेट किया और दूसरा नंबर हमने y लेट किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड टू नंबर्स हुज माने जिसका सम इज 27, जिसका सम का मतलब होता है बच्चों प्लस की साइन, जिनका सम की मीनिंग होती है प्लस, सम की मीनिंग होती है जोड़ना, सम की मीनिंग होती है कनेक्ट करना। जिनका सम 27 है, एक नंबर हमने x लिया, दूसरा नंबर y, इनका सम क्या है बच्चों 27। क्लियर? एक इक्वेशन हमने ये बना लिया। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है एंड दियर प्रोडक्ट इज 182 और जिनका गुणनफल 182 है, यानी x इंटू वाई इक्वल टू 182। प्रिय बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वन वेरिएबल्स के फॉर्म में होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो वेरिएबल होती है उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी ग्रेटेस्ट पावर 2 होती है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया है इसमें से हम x का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे। इधर कर देंगे राइट हैंड साइड, यह आ जाएगा बच्चों 27 माइनस x। क्लियर? यानी x का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड किया तो y इक्वल टू क्या आया 27 माइनस x। ये इक्वेशन सेकेंड है। इस इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पर, किसके प्लेस पर? y के प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 27 माइनस x, 27 माइनस x इक्वल टू 182। उसके बाद x का मल्टीप्लाई करेंगे 27x, फिर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182 आएगा। फिर उसके बाद बच्चों इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे, माइनस x स्क्वायर प्लस का 27x और 182 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, यह आएगा माइनस 182 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, इस इक्वेशंस में ईच टर्म के साथ हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशंस के दोनों तरफ, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 27x, फिर प्लस, फिर बच्चों क्या आएगा प्लस 182 इक्वल टू 0। फिर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसका फैक्टर्स करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर x की जो वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहां पर हम पुट कर देंगे, तो दूसरा नंबर y जो है फाइंड हो जाएगा। प्रिय बच्चों, आइए इसको हम सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स बी let the two numbers be x and y। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ जो बच्चों हम लिखते हैं इसकी मीनिंग है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, यानी हम लिख देंगे x प्लस y इक्वल टू 27। अब दूसरी कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एंड दियर प्रोडक्ट इज 182, जिनका गुणनफल 182 है। क्लियर, इसका नाम दे दिए बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम बच्चों y फाइंड कर लेंगे। y इक्वल टू आएगा 27 माइनस x। क्लियर, यहां पर लिखते हैं y इक्वल टू आ जाएगा 27 माइनस x। इसका नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 27 माइनस x इन इक्वेशन सेकेंड। क्लियर, y के प्लेस पर लिखेंगे बच्चों 27 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। क्लियर, अब x का मल्टीप्लाई करेंगे 27 में, तो आएगा बच्चों 27x फिर माइनस एक्स स्क्वायर, गलत क्यों बन जाता है, 27x फिर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। क्लियर, अब बच्चों हम क्या करेंगे, यह सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और 182 का लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर लेंगे, 182 इक्वल टू 0। क्लियर, अब हम बच्चों इस इक्वेशंस में जो हमारा इक्वेशन फाइंड हुआ है इसमें क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
multiplying multiplying each term ये बच्चों हमारा सॉल्यूशन है, वो क्वेश्चन था। मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑन बोथ साइड on both sides of the equation by -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, we get क्लियर। ये आएगा बच्चों, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182। जीरो में भी करेंगे -1 का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0। क्लियर। लिखा है मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन -1, यानी समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक पदों में -1 से गुणा करने पर हम पाते हैं। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, 182 के दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। 182 के दो ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करना है जिसका सम माइनस का 27 आए। एक नंबर होता है बच्चों -40 और दूसरा नंबर ले लेंगे -30। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो +182 आएगा, और सम करेंगे, अगर सम करेंगे तो -27 आना चाहिए। -27 आएगा यदि हम -14 में -13 ऐड कर दे। क्लियर। इसको रफ में अलग से नोट कर लीजिएगा। अब हम बच्चों इसको स्प्लिट कर देते हैं, लिखेंगे माइनस का 14x, ये देखिए, और माइनस का 13x, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 27x आएगा। अब हम बच्चों इसको मिटा दे रहे हैं। क्लियर। यह आया एक्स स्क्वायर -14x - 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इसको मिटा देते हैं, इक्वल टू 0। ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट और ये हुआ बच्चों सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में x कॉमन लेंगे, यह आएगा x -14, और सेकेंड पार्ट में -13 कॉमन लेंगे, आ जाएगा x -14 इक्वल टू 0। अब हम x -14 को अगेन कॉमन लेंगे, तो आएगा x -13 इक्वल टू 0। अब हम बच्चों इसे 0 से इक्वेट करेंगे, x -14 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x -13 इक्वल टू 0। क्लियर। यानी x की वैल्यू आई, इसका ट्रांसपोज कर देंगे 14 आएगा, इसमें x की वैल्यू आई बच्चों 13 आया। क्लियर।
अब हम इस x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लिखेंगे इफ x इक्वल टू 14 then x इक्वल टू 14 then y इक्वल टू 27। x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 14। अगर माइनस का 14 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू निकल करके आती है बच्चों, क्या निकल करके आएगी 13। इफ x की वैल्यू यदि हम 13 पुट करते हैं देन y की वैल्यू जो निकल करके आएगी 27 माइनस का 13। 27 में माइनस 13 लेस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 14। क्लियर? तो क्या आया हेंस द रिक्वायर्ड टू नंबर सीरीज लिखेंगे हेंस द required two number is and the required two number are लिखेंगे 13 and 14। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके स्क्वायर का सम 365 है। प्रिय बच्चों कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं x, इसको समझ लीजिए। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होते हैं कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। प्रिय बच्चों अगर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 आएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 आएगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा 1। इसी प्रकार 6 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। यानी इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों 1 आ रहा है, यानी पदांतर हमारा 1 आ रहा है। तो अगर एक नंबर्स को हमने x सेलेक्ट किया, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा x प्लस 1, क्योंकि बच्चों सब में 1 का डिफरेंस आ रहा है x प्लस 1। यानी हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, पहला x और दूसरा x प्लस 1। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ, सम माने क्या होता है बच्चों कनेक्शन करना, जोड़ना, ऐड करना। सम ऑफ हुज माने जिसका स्क्वायर इज 365, किसका स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर। यानी एक इंटीजर x था तो इसका स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, दूसरा इंटीजर हमने लेट किया है x प्लस 1 तो इसका स्क्वायर, और ये कितना है हुज सम इज का मतलब होता है बच्चों इक्वल, ये है 365 के। क्लियर? ये इक्वेशन बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड होगी
जब x की वैल्यू फाइंड होगी तो x प्लस 1 की भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आइए सिस्टमेटिक ढंग से लिखकर इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे बच्चों, लेट द टू, यहां से लिखते हैं, लेट द टू कॉन्जिकेटिव लेट द टू कॉन्जिकेटिव, ये बच्चों क्वेश्चंस है। लेट द टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव let the two consecutive positive integers let the two consecutive positive integers be x comma x plus 1। क्लियर। फिर इसके बाद बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए टी क्यू का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुनः रिपीट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, यानी ये जो है इंटीजर्स, इनका सम, किसका, स्क्वायर्स का, यक्स का स्क्वायर करेंगे बच्चों यक्स स्क्वायर, और यक्स प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे यक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, इज, इज का मतलब इक्वल, 365 के इक्वल है। अब बच्चों इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां पर लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ये होगा x स्क्वायर फिर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab। अब हम यहां डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2x इक्वल टू 365। क्लियर। x स्क्वायर प्री बच्चों ये मिलकर के हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x फिर प्लस 1 और 365 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ये आएगा माइनस का 365 इक्वल टू 0। अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 आ जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, क्योंकि प्लस 1 जो है लेस हो जाएगा, माइनस 364 आएगा। अब बच्चों इसमें 2 जो है कॉमन हो सकता है, हम क्या करेंगे, सभी टर्म को, दोनों साइड के सभी टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे। लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म, dividing each term on both sides, dividing each term on both sides of the equation dividing each term on both sides of the equation by 2 से डिवाइड करेंगे, by 2 we get। क्लियर। आइए बच्चों डिवाइड करते हैं, लिखेंगे 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर 2x
प्लस का 2x डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस का 364 डिवाइडेड बाई 2, फिर 0 को भी डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। अब ये बच्चों आ जाएगा, यहां पर लिखते हैं, तो 2 से 2 डिवाइड होगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, इसमें इस 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, है ना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 182। तो आया आपका x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0, माइनस 182 इक्वल टू 0। अब प्रिय बच्चों 182 के हम फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर्स। हम यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं x स्क्वायर, एक बार लिखेंगे 14x, इसे स्प्लिट कर देंगे बच्चों दो पार्ट में। एक पार्ट होगा प्लस का 14x और दूसरा पार्ट होगा माइनस का 13x, फिर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हम इसको मिटा देते हैं। क्लियर। ये बच्चों हमारा बना फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में x कॉमन लेंगे, ये आएगा x प्लस 14, सेकेंड पार्ट में माइनस 13 कॉमन लेंगे, ये आएगा बच्चों x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब x प्लस 14 को अगेन कॉमन लेंगे, तो ये आएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे, लिखेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 14 जो है राइट हैंड साइड जाएगा, तो इसका साइन, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस का 14 आ गया और x इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करेंगे 13 आएगा। प्रिय बच्चों माइनस 14 को हम क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि x इक्वल टू माइनस 14 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चंस में पॉजिटिव इंटीजर्स की चर्चा की जा रही है। लिखेंगे since therefore x equal to minus 14 is not possible। क्लियर। तो कंसीडर किसे करेंगे? हम x इक्वल टू 13 लेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। क्लियर। तो लिखेंगे एक x आ गई 13, दूसरा क्या लेट किए हैं x प्लस 1, तो x प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चों? 13 में प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा? 14। कितना आएगा? 14। क्लियर। लिखेंगे therefore 2 conjugative positive positive integers are integers are 13 and
14। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, उसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या का वर्ग इज है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना है बड़े नंबर से। फाइंड द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स फाइंड कीजिए। प्रिय बच्चों, यहां पर हम लार्जर नंबर x को लेट कर रहे हैं और स्मॉलर नंबर y को लेट कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों माइनस की साइन। किसकी साइन? माइनस की साइन। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज, यानी जो नंबर्स है इस नंबर्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और ये स्मॉलर नंबर y है जिसका स्क्वायर y स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस यानी एक्स स्क्वायर फिर माइनस वाई स्क्वायर कितना गिवन है? इज माने इक्वल टू, यानी बराबर है 180 के। पहली कंडीशन ये कह रहा है, क्लियर। दूसरी कंडीशन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर हमने किसको लेट किया है? y को। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी y स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? y स्क्वायर। स्मॉलर नंबर ये है, x इज ग्रेटर नंबर एंड y इज द स्मॉलर नंबर। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स लार्जर नंबर क्या है? x है। x का कितना गुना है? 8। 8 टाइम्स यानी y स्क्वायर कह रहा है 8x। क्लियर? तो कह रहा है फाइंड द टू नंबर, दो नंबर ज्ञात कीजिए। प्रिय बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड बनेगा। y स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब आइए सिस्टम से लगाते हैं, इसको मिटा देते हैं। प्रिय बच्चों, लिखेंगे लेट द लार्जर नंबर बी, चल क्यों नहीं, लेट द लार्जर नंबर बी, let the larger number be x and smaller number be
नंबर बी वाई स्मॉलर नंबर एक्स, सॉरी लार्जर नंबर एक्स और स्मॉलर नंबर वाई। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यूब की मीनिंग होती है बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। एक इक्वेशन ये बन गया। अब उसके बाद दूसरा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज का मतलब इक्वल स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या है बच्चों एक्स इज ग्रेटर देन वाई, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, है ना। 8 टाइम्स लार्जर नंबर क्या है एक्स है। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। क्लियर? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। अब 180 का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों 80 के हम फैक्टर्स क्रिएट करेंगे, है ना। यहां पर माइनस 180 के दो ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिसका सम -8 आए। तो क्या हो सकता है 18 इंटू 10। क्लियर? प्रिय बच्चों यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंट साइन में ब्रेक होता है। मिडिल टर्म के पहले -8 है तो यहां पर जो फैक्टर्स हुआ है उस फैक्टर्स में जो बड़ा नंबर है उसे माइनस का साइन दे देंगे। किसका साइन दे देंगे बच्चों? माइनस का। और छोटे नंबर्स को प्लस का साइन दे देंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -180, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव। एंड सम कैसे आएगा? एंड -8 आ जाएगा बच्चों यदि -18 में +10 हम क्या करें ऐड कर दें, यानी हम इसे स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। पहला पार्ट होगा माइनस का 18x और दूसरा पार्ट होगा प्लस का 10x। क्लियर? इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -8x आएगा। ये बच्चों हुआ x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x -180 इक्वल टू 0। अब हम बच्चों इसको मिटा देते हैं, इतना नोट कीजिए। इसको भी मिटा देते हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर हम फैक्टर्स कर लेते हैं। क्लियर? लिखेंगे हाँ फैक्टर्स क्या करना, अब इसमें कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे क्या आएगा बच्चों x -18
यहां पर 10 कॉमन लेंगे, 10 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 18 इक्वल टू 0। क्लियर? इतना नोट कीजिए। अब हम x माइनस 18 को कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हम बच्चों इसे 0 से इक्वेट कर देंगे, x माइनस 18 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू 18, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा और ये हो जाएगा x इक्वल टू -10। क्लियर? प्रिय बच्चों, -10 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, है ना। इसे लिख देते हैं निग्लेक्टिंग, NEGLECTING, निग्लेक्टिंग। तो x हम 18, अब x इक्वल टू 18 को कंसीडर करेंगे और किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में, तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 18 in इक्वेशन सेकेंड we get, पुट कर देते हैं बच्चों। y स्क्वायर इक्वल टू आएगा 8 इंटू 18, 8 इंटू 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, अब इसको बच्चों रूट में कर देते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर? 8 का फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 2 और 18 का फैक्टर कर देते हैं, 2 इंटू 3। क्लियर? अब इसमें से पेयर बन गए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यानी y इक्वल टू 2 इंटू 3। ये इंटू की साइन है बच्चों, 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी y की वैल्यू क्या है बच्चों, 12। क्लियर? यानी y इक्वल टू 12 आ गई। लिखेंगे द रिक्वायर्ड टू नंबर इज, द रिक्वायर्ड to number is, the required to number is, एक आया बच्चों, x की वैल्यू क्या आई थी, 18 एंड 12। इसको नोट कीजिए, ये राइट आंसर है बच्चों। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 consecutive odd integers sum of whose square is 290, यानी दो क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग का सम
290 है, ठीक है, जिनके वर्गों का योग 290 है। तो प्रिय बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब होते हैं। अगर इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो बच्चों कितने का आ रहा है? डिफरेंस इनके बीच 2 का आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का। इनके बीच जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक नंबर को यक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज कीजिए कि 3 को हम यक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा नंबर 2 नंबर्स के बाद आएगा, तो दूसरा नंबर क्या होगा? यक्स प्लस 2। क्लियर? प्रिय बच्चों, इसमें कह रहा है यहां से सम माने क्या होता है बच्चों? सम माने होता है कनेक्शन, सम माने होता है जोड़, सम माने होता है ऐड करना। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, यानी यक्स का स्क्वायर क्या होगा? यक्स का वर्ग। फिर यक्स प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? यक्स प्लस 2 का वर्ग, है ना? इसका सम कितना है? इज माने होता है बच्चों बराबर, 290 है ना? इसी को सॉल्व करेंगे, यक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब यक्स की वैल्यू फाइंड होगी, इसमें रख देंगे तो यक्स प्लस 2 की भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यानी दोनों ओड इंटीजर्स फाइंड हो जाएंगे। क्लियर? इसीलिए लिखा है लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी यक्स एंड यक्स प्लस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ की मीनिंग हुई, ATQ की मीनिंग होती है बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। तो सम का मतलब हो गया बच्चों प्लस, एक नंबर इंटीजर से यक्स है, दूसरा इंटीजर हमारा यक्स प्लस 2 है, इनका स्क्वायर का सम कितना कह रहा है? 290। क्लियर? इसे सिस्टम से लिख देते हैं। यहां पर यक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे तो आएगा बच्चों यक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, यानी 4x 290। यक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे, ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4। अब 290 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ये आएगा बच्चों 2 माइनस में आ जाएगा। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x और 290 में लेस होगा कितना आएगा? 286 माइनस का 286 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, अब क्या करेंगे, इसमें 2 इज द कॉमन। 2 क्या है? कॉमन है, यानी 2 से सभी टर्म को डिवाइड करेंगे, दोनों साइड्स लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म, डिवाइडिंग ईच टर्म
on both sides of the equation, dividing each term on both sides of the equation by 2, we get यानी समीकरण के दोनों तरफ 2 से प्रत्येक पदों को डिवाइड करने पर हम पाते हैं, लिखेंगे 2x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 286 डिवाइडेड बाई 2 और यहां पर 0 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो प्रिय बच्चों 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्लियर। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ये आएगा हमारा इक्वेशन, इतना नोट कर लीजिए। तो इक्वेशन बनेगा x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0, क्लियर। 143 इक्वल टू 0। अब हम बच्चों क्या करेंगे, -143 के पहले फैक्टर्स क्रिएट करेंगे, क्लियर। इसके 2 फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिसका सम 2 है। प्रिय बच्चों यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंट साइन में ब्रेक होता है, क्लियर। यानी अब हम 143 के फैक्टर्स करेंगे तो 8 फैक्टर्स प्लस 13 होगा। यहां पर जो नंबर है यहां पर बड़े नंबर्स को दे देंगे प्लस 13। दूसरे का साइन जो है निगेटिव होगा, यानी -11 कर दिया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -143 आएगा। अगर इनका सम करेंगे एंड सम +2 आना चाहिए, यानी +13 में यदि हम -11 सब्ट्रैक्ट कर दें तो +2 आ जाएगा, क्लियर। इसलिए इसको बच्चों हम स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट में। पहला प्लस का 13x, यहां लिखेंगे प्लस का 13x, फिर माइनस का 11x, और ये एज इट इज लिख देंगे x² और यहां पर -143 इक्वल टू 0। इतना नोट कीजिए। इसको बच्चों मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं। ये हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में बच्चों x कॉमन लेंगे, यह आएगा x प्लस 13, और सेकेंड ग्रुप में -11 कॉमन लेंगे, यह आएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0। अब हम x प्लस 13 को अगेन कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब x प्लस 13 को 0 से इक्वेट करेंगे, इसी प्रकार x माइनस 11 को 0 से इक्वेट करेंगे, यह आएगा x इक्वल टू
-13, क्योंकि +13 का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, ये -13 होगा। इसी प्रकार -11 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो ये 11 आएगा। क्लियर? यहां पर बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो लिखेंगे डियर x इक्वल टू -13 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? 11। तो x इक्वल टू 11, देन दूसरा नंबर क्या लेट किया है बच्चों? x प्लस 2, x प्लस 2। इसमें बच्चों x की वैल्यू पुट कर देंगे, 11 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा? 13। 11 प्लस 2 मिल करके 13 आ जाएगा। लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड two consecutive odd integers, odd माने विषम, integers, integers आएगा बच्चों 11 and 13। इंटीजर्स इज या आर लिख देते हैं, इंटीजर्स आर। ये बच्चों आपका राइट आंसर है, इसको नोट कीजिए।